नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन में मैं दिलीप पाटीदार स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के न्यू गणित प्रकाश के लेसन नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इस चैनल के ऊपर आपको इस लेसन नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आंसर यहां पर करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपका जो लेसन नंबर 1 है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, इसे समझते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं। यहां पर आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पैटर्न का क्या अर्थ होता है मैथमेटिक्स के अंदर? यहां पर आप एक काउंटिंग नंबर देख पा रहे हैं। काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर से अर्थ है कि जिन संख्याओं के द्वारा आप कैलकुलेशन करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करके आप नंबरों को गिनते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यहां पर कितने बच्चे हैं, तो इन बच्चों को गिनने के लिए आप काउंटिंग नंबर का उपयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आप इनकी काउंटिंग करते हैं। तो इन्हीं नंबरों को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी क्लास के बच्चे हैं और ये जो पहला बच्चा है, आप जब अटेंडेंस अपने क्लास के अंदर बोलते हैं तब आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है कि नंबर 1 पर यह बच्चा अटेंडेंस बोलेगा, 2 नंबर पर यह बच्चा, 3 नंबर पर। तो इस प्रकार से इन बच्चों के, इन 7 बच्चों के यह नंबर दिए गए हैं जिससे ये अपनी अटेंडेंस बोलते हैं कक्षा के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से यहां पर अटेंडेंस बोली जाती है। अब यहां पर एक रूल डिसाइड किया हमने। क्या रूल बनाया? एक रूल बनाया कि जितने नंबर पर बच्चे की अटेंडेंस है उस बच्चे को उतनी ही चॉकलेट दी जाएगी। जिस बच्चे का जितना अटेंडेंस नंबर है उस बच्चे को उतनी ही चॉकलेट दी जाएगी। तो जो पहला बच्चा है इसे कितनी चॉकलेट दी जाएगी? तो इस बच्चे की चॉकलेट की संख्या निकालने के लिए, चूंकि इसका नंबर है पहला, तो 1 गुणित 1 किया जाएगा। देन आपको यहां पर जो नंबर मिलेगा वह मिलेगा 1। तो यहां पर इस बच्चे को चॉकलेट दी जाएगी 1। इसी प्रकार से जो दूसरा नंबर का बच्चा है इसे कितनी चॉकलेट दी जाएगी? तो इसकी संख्या होगी 2 गुणित 2 मतलब कि 4। 2 1 2 से आपको निकलेगा यहां पर 4। इस बच्चे को 4 चॉकलेट दी जाएगी। इसी प्रकार से जो तीसरे नंबर पर बच्चा है इसे कितनी चॉकलेट दी जाएगी? तो इसके लिए 3 × 3 9 चॉकलेट उसे मिलेगी। अब सिंपल सी बात है यहां पर कि यहां पर एक रूल बन चुका है। रूल क्या है? यहां पर एक पैटर्न बना है। पैटर्न क्या है? पैटर्न यह है कि जितने नंबर आपके हैं, जिस नंबर पर आप अटेंडेंस बोल रहे हैं, उतने का गुणा आपको करके चॉकलेट की संख्या निकालना है। तो चॉकलेटों के जो नंबर है वह कैसे निकलेंगे? वह आपके अटेंडेंस में एक बार और उसी नंबर का गुणा करके निकल आएंगे। 4 × 4 से 16 आ जाएगा, 5 × 5 से 25 आ जाएगा, और 6 × 6 से 36 आ जाएगा, और 7 × 7 से 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके चॉकलेटों के नंबर मिले। इन नंबरों को आप ध्यान से देखें तो आपको ये नंबर एक सीक्वेंस में दिखाई देंगे। कैसे सीक्वेंस है? पहले आपको 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36 और फिर 49। अब ये कैसे सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस ऐसी है कि इन नंबरों को यदि आप ध्यान से देखें तो काउंटिंग नंबरों के यह स्क्वायर हैं। जो काउंटिंग नंबर 1 है उसका स्क्वायर क्या है? 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। स्क्वायर से अर्थ है कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा 9। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 16, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो ये सारे जो नंबर हैं 1 4 9 16 25 36 49 ये एक प्रकार की सीक्वेंस में है, और एक प्रकार के रूल में है, और एक प्रकार के पैटर्न में है। तो इसे हम कहेंगे पैटर्न। अब आपसे कहा जाए कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का, इस नंबर का, इस अनुक्रम का पैटर्न क्या है? तो इसका पैटर्न है स्क्वायर वाला। हर
नंबर का स्क्वायर यहां पर किया जा रहा है। किसका स्क्वायर किया जा रहा है? काउंटिंग नंबरों का स्क्वायर करके आप यहां पर एक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो काउंटिंग नंबरों का स्क्वायर करने के बाद आपको मिल रही है एक सीक्वेंस, और हमारा इसके अंदर रूल क्या है कि स्क्वायर करना। काउंटिंग नंबरों का हमने किया स्क्वायर, ये हमारा रूल था, और उससे हमें मिली एक सीक्वेंस। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर पैटर्न आप पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके आधार पर आपका यहां पर 1.1 व्हाट इज द मैथमेटिक्स, व्हाट इज द मैथमेटिक्स के फिगर इट आउट आपको सॉल्व करना है, यानी कि इस 1.1 के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो यहां से हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। जहां पर आवश्यकता लगेगी आपकी बुक के बेसिक की, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद आपको सीधे क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट हो जाना है। चलिए, यहां पर आपकी बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 1। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइव्स? आपकी दैनिक जीवन के अंदर मैथमेटिक्स किस प्रकार से मदद करता है? एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प इन एवरीडे लाइफ। प्रत्येक दिन के अंदर, दिनचर्या में आपको गणित किस प्रकार से सपोर्ट करता है, किस प्रकार से मदद करता है, वह आपको यहां पर लिखना है। तो हर जगह मैथमेटिक्स होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप कई बार मैथमेटिक्स का यूज कर चुके होते हैं। जैसे कि पर्सनल फाइनेंस, आप अपने क्वेश्चन के आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स। हम इसका एक एग्जाम्पल भी यहां पर ले लेते हैं। जैसे कि पर्सनल फाइनेंस की बात यहां पर कर लें। मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए। आप कपड़े खरीदने जब जाते हैं तो वहां पर सेल लगी हुई है, और सेल में लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक कपड़े के ऊपर जो भी आप खरीदते हैं, आपकी खरीदी पर 20% डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए के 1000 रुपीज के वहां पर शॉपिंग किए, आपने 1000 रुपीज के कपड़े खरीदे। देन अब आप उनको पे कितना करेंगे? तो यहां पर आपका जो डिस्काउंट है वो 20% है। देन आप यहां पर मैथमेटिक्स का उपयोग करेंगे। आप निकालेंगे 1000 रुपए का 1000 रुपीज का 20% कितना होता है। तो 20% निकालने के लिए इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे। 0 से यह 0 कैंसिल, इस 0 से यह 0 कैंसिल, देन यहां पर आ जाता है आपका 200 रुपीज। तो यह जो 200 रुपीज है, यह आपका क्या है? यह आपका है डिस्काउंट। तो कुल मिलाकर आप जो पे करेंगे वो क्या पे करेंगे? आप पे करेंगे 1000 रुपीज के अंदर से आपका जो डिस्काउंट है वह 200 रुपए, माइनस करने के बाद 800 रुपए, 800 रुपीज आप यहां पर पे कर देंगे। तो इस प्रकार से पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी आप मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। अब आप स्पोर्ट्स से समझ लीजिए एक एग्जांपल। आप सभी क्रिकेट देखते होंगे और क्रिकेट के शौकीन भी होंगे। अब मान लीजिए कि एक T20 का मैच हुआ। इस T20 के मैच के अंदर एक टीम द्वारा 200 रन बनाए गए। कितने रन बने? 200 रन बने। अब आपसे यह पूछा जाए कि उस टीम के द्वारा प्रति ओवर कितने रन बनाए गए। तो प्रति ओवर रन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 20 ओवर का मैच था, कुल आपके 200 रन बने। 200 में आप 20 का भाग लगा देंगे। 200 के अंदर आप 20 से डिवाइड कर देंगे। देन आपके पास यहां पर आ जाएगा, इसे डिवाइड करने के बाद 10 रन पर ओवर। क्या आ जाएगा? 10 रन पर ओवर इस टीम के द्वारा बनाए गए। तो इस प्रकार से आप दैनिक जीवन में इस मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल है। इस ट्रांसपोर्ट के अंदर, ट्रेवल के अंदर आप किस प्रकार से मैथमेटिक्स का यूज करते हैं? मेनली प्रश्न यह है कि मैथमेटिक्स का उपयोग आप डेली लाइफ में किस प्रकार से करते हैं, यह आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने बाहर जाना है। आप यदि घूमने गए तो आप गाड़ी को किराए पर करेंगे,
गाड़ी को हायर करेंगे, एक गाड़ी आप किराए पर रखेंगे। आपने उस गाड़ी वाले से पूछा है कि क्या भाड़ा आपका रहेगा, आप कितना पैसा लेंगे, तो वह बताता है कि हम 8 रुपीस पर किलोमीटर से हमारी गाड़ी को ले जाएंगे। अब मान लीजिए आप गए यहां पर 200 किलोमीटर के सफर पर, देन आप कितना पे करेंगे। तो हम पे कितना करेंगे यह जानने के लिए आप मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो 200 इंटू 8 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 16 400। देन आप 1600 रुपीज वहां पर पे करेंगे। जब आपकी जो गाड़ी है उसका जो किराया है वह आपका है 8 रुपीज पर किलोमीटर, देन 200 किलोमीटर के लिए आप 1600 रुपीज उसको पे करेंगे। तो इस प्रकार से आप पर्सनल फाइनेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, इसके बाद सभी दैनिक जीवन की क्रियाओं में आप मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड पीपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। इसका अर्थ यहां पर यह है कि मानव जीवन को आगे बढ़ाने में, मानव जीवन को विकसित करने में किस प्रकार से मैथमेटिक्स ने मदद की है, उसके यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो आपको सीधे सीधे इस प्रकार से ही यहां पर लिख देना है